प्रियंका, एमवीटीवी के समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवी मुंबई के दीघा गांव के गैरकानूनी इमारतों को गिराने की स्थगिति। क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए नागरिक पूरी तरह से तैयार। विधायक मंदाताई मात्रे इन्होंने सिडको के धोखादायक इमारतों का 2.5 एफएसआई बढ़ाकर 4 एफएसआई किया। दत्त जयंती की सबको शुभकामनाएं। मेट्रो प्रकल्प काम की पुलिस द्वारा 21 दिसंबर को की जाएगी जांच। विधायक मंदाताई मात्रे इन्होंने नवी मुंबई यहाँ के सिडको के धोखादायक इमारतों का 2.5 एफएसआई बढ़ाकर 4 एफएसआई करने के लिए नवी मुंबई के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री को निवेदन सादर किया था। इसके अनुसार आने वाले मार्च महीने के पहले समूह विकास योजना लागू की जाएगी, यह घोषणा की गई। नवी मुंबई सिडको के धोखादायक इमारतों का पुनर्वसन होने के लिए 2.5 एफएसआई का जीआर निकाला गया था। यह जीआर निकालने के बाद उस विषय पर बात करने के बाद धोखादायक इमारतों का पुनर्वसन हो ऐसी चर्चा की गई। यह पुनर्विकास 2.5 एफएसआई में सही तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए विधायक मंदाताई मात्रे इन्होंने नवी मुंबई यहाँ के सिडको धोखादायक इमारतों का 2.5 एफएसआई बढ़ाकर 4 एफएसआई करने के लिए मुख्यमंत्री को निवेदन किया। देखिए, मैं पहले से ही बता रही थी कि 3 एफएसआई की जरूरत है, मगर बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं हमने अढ़ाई चाहिए। अभी जब अढ़ाई में कोई विकासक ही आ नहीं रहा है काम करने के लिए, तब जाके सब सिडको के पास गए बिल्डर के अढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा है, हम सिडको को क्या देंगे, पालिका को क्या देंगे, हमें क्या मिलेगा और पब्लिक को बड़े घर कहाँ से देंगे। अभी सिडको के एमडी ने कहा कि अभी ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी तुम मंदाताई को मिलो, वही विधायक है, वही अगर हाउस में बोलेगी या सीएम को बोलेगी तो होगा। फिर सब वापस ये लोग मेरे पास आ गए कि 4 एफएसआई से ही ये विकास हो सकता है। और मैंने इसलिए 4 विकास मैं पहले से भी मांग रही थी कि तुमने गांवटन विभाग को कस्टल डेवलपमेंट के लिए 4 एफएसआई दिया, हमको 4 एफएसआई दो, 4 दो या 3 दो, मगर हमको ज्यादा एफएसआई दो। अभी हमने सीएम से मांग की है, फिर हमने हाउस में भी औचित्य का मुद्दे के द्वारा हमने प्रश्न उठाया है और जल्द से जल्द हम 4 एफएसआई लाने की कोशिश करेंगे और नवी मुंबई के जितने भी लोग हैं उनको एक दिलासा देंगे जो 15 साल से लोग देख रहे था कि एफएसआई कब मिलेगा करके। क्या है, कोई भी है ना अपना पढ़ाई नहीं करता है, प्रपोजल नहीं देखता है, मिलता नहीं, मीटिंग नहीं करता है। जब हमने मीटिंग की संजय भाटिया जी से, तब हमको पता चला कि ये इतना एफएसआई में काम नहीं बनने वाला है, तभी तो मैं ज्यादा मांग कर रही हूँ। इन्होंने कभी पेपर लेके बैठे नहीं, जो पेपर रेडीमेड मिला उस पेपर के माध्यम से बात करते गए। स्टडी करनी चाहिए ना, इस शहर को क्या चाहिए, बड़े रास्ते चाहिए, बड़े ड्रेनेज चाहिए, कार पार्किंग के लिए जगह चाहिए, सब कुछ। अगर हम नया शहर बना रहे तो उसमें अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। 20-25 साल के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? आज हम सिडको से झगड़ा कर सकते, बाद में कहाँ जाएंगे? एक बार विकासक आके विकास करके गया, उसके बाद हम किसको पकड़ेंगे? इसीलिए 4 एफएसआई अगर मिलेगा सरसकट सभी को तो अच्छा होगा। सकारात्मक आया है सीएम? हाँ, सीएम से तरफ से उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे, जारी है कोशिश, काम चालू है, गवर्नमेंट का काम चालू है। उसके अनुसार क्लस्टर विकास के बारे में अभी मार्च 2016 तक अंतिम निर्णय लेकर उसे मंजूर किया जाएगा। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने विधानसभा में की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। नवी मुंबई के दीघा गांव की गैरकानूनी इमारतों को फिलहाल ना गिराए। ठाणे और नवी मुंबई के सारे लोक प्रतिनिधियों की तुरंत बैठक ली जाए, तब तक इमारत गिराने को स्थगिति दी जाएगी। ठाणा यहाँ के दीघा गांव में 90 गैरकानूनी इमारतों को गिराने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है, पर ये सवाल सिर्फ दीघा गांव का न होकर पूरे राज्य का है, इसलिए सबने इकट्ठा होकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। ठाणे और नवी मुंबई की लोक प्रतिनिधियों की तुरंत बैठक ली जाएगी, तब तक इमारतों को गिराने की स्थगिति दी गई है, ऐसा वसंत डावखरे इन्होंने आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मेट्रो प्रकल्प काम की 21 दिसंबर को जांच की गई, पर प्रकल्प का काम हकीकत में हाथ में नहीं लिया गया, पर इसकी काम की शुरुआत 8 दिनों में की जाएगी। सिडको की तरफ से हाथ में लिया बेलापुर के पेंधर मेट्रो पुल के स्लैब का काम करने के लिए सायन पनवेल महामार्ग पर सीबीडी में 21 दिसंबर से वाहतुक बदल किया जाने वाला था।
इसके लिए पुणे की तरफ जाने वाले मार्ग पर भारी और प्रवासी गाड़ियों का प्रवेश बंदी की जाने वाली थी, पर मेट्रो पुल का काम कुछ तांत्रिक बाबी के कारण कुछ समय के लिए रुकवाया गया और इस सप्ताह में वह फिर से चालू होगा। इसलिए उस समय तक गाड़ियों को आने जाने के लिए तकलीफ ना हो, इसके लिए एसटी महामंडल बस स्टॉप को 200 मीटर तक आगे किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए नागरिक पूरी तरह से तैयार है। आने वाले 24, 25 और 31 दिसंबर को नवी मुंबई के साथ पूरे राज्य में बार और रेस्टोरेंट सुबह तक चालू रखने की सहूलत गृह और उत्पादन शुल्क विभाग ने देने के कारण होटल ग्राहकों में खुशी का वातावरण है। हर साल इन दिनों में बार और होटल्स को एक समय तक की मर्यादा दी जाती है। इसके बाद बार मालिक की संगठन कोर्ट में जाकर सुबह तक बार चालू रखने की परमिशन लेकर आते हैं। इस साल पहली बार गृह और उत्पादन शुल्क विभाग ने परिपत्रक निकालकर बार सुबह 5 बजे तक चालू रखने की इजाजत दी है। इस साल क्रिसमस के दिनों में मतलब 24 और 25 दिसंबर को बार सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे। 31 दिसंबर को भी नए साल का अच्छे से स्वागत हो, इसके लिए बार और होटल्स 1 जनवरी के सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे। ईद, क्रिसमस और चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण सलग 4 दिनों की छुट्टियां आई हैं, इसलिए नवी मुंबईकरों ने अलग अलग प्लान बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्त जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हर जगह दत्त जयंती मनाई जाती है। त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्त हा जाना, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा, नीति नेति शब्द न ये अनुमाना, सुरवर मुनि जन योगी समाधि न ये ध्याना, जय देव जय देव। दत्तात्रेय जयंती प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। दत्तात्रेय के संबंध में प्रचलित है कि इनके 3 सिर है और 6 भुजाएं है। इनके भीतर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मौजूद है। इस दिन दत्तात्रेय जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार तीनों देवियों को पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री जी को अपने प्रतिबद्ध धर्म पर बहुत घमंड होता है। अंततः नारद जी को जब इनके घमंड के बारे में पता चलता है तो वो इनका घमंड चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों की परीक्षा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दत्तात्रेय का प्रभुत्व होता है और इस दिन मन से प्रार्थना करने वालों की इच्छा पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। आज के समाचार में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।